नमस्कार साथियों, जय हिंद। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी साथियों का राम सर यूट्यूब चैनल में। और मैं राम सर आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं एक बार फिर से। आप सभी की बड़ी प्रतीक्षा चल रही थी कि काफ़ी समय से राम सर की कोई वीडियोस नहीं आए अतिथि शिक्षकों को लेकर के, और आपने कहा भी था कि सर 20-25 तारीख के आसपास तो शेड्यूल आ ही जाना चाहिए था, और प्रक्रिया के जो आवेदन है वो तो एटलीस्ट मंगा लिए जाते। लेकिन इतना विलंब क्यों है? आंखें आप बिल्कुल तकाए हुए हैं कि जीएफएस पोर्टल पर कब वो आदेश आए कि आपकी ज्वाइनिंग प्रक्रिया को प्रारंभ किया जाता है। देखो, इसमें कहीं ना कहीं दो बातें हैं। एक बात तो ये कि देखिए, जुलाई में अगर ज्वाइनिंग होती है तो जुलाई मान दे, और इसके साथ में जो अगस्त महीना है उसका भी। तो देखो, यहाँ चिंता करने की बात नहीं है, पर सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि सर ऐसा तो नहीं है कि हमारा होगा अन्यथा नहीं होगा, क्योंकि इस साल का जो सत्र होगा ये काफ़ी कन्फ्यूजन पॉइंट के साथ लेकर आया हुआ है। नए कैंडिडेट का पंजीयन करा लिया गया है, पुराने अतिथि शिक्षकों की जानकारी भी मंगाई गई है। तो दोनों के बीच में एक विस्मय अभी भी कन्फ्यूजन सा बना हुआ है कि प्राथमिकता किसको दी जाए, ये पात्रता की जानकारी को लेकर के या फिर पूर्व के पैनल को लेकर के। इसलिए आप लोगों की बड़ी उतावला है, कि उतावला तो नहीं पर ये कह सकते हैं कि जिज्ञासा है कि जल्द ही आवेदन मंगाए जाएं और प्रक्रिया को आगे बढ़ाया जाए बिना किसी विलंब के। हालांकि ये जो फिलहाल आपको मैं आदेश दिखा रहा हूँ, ये जनजाति कार्य विभाग आयुक्त शहडोल से आया हुआ है। 23/7/2024 का आदेश है। इसमें लिखा है, शैक्षणिक सत्र जो 24 और 25 में विद्यालयों में रिक्त पदों के विरुद्ध अतिथि शिक्षकों की व्यवस्था के संबंध में। अभी फिलहाल मैं आपको इसमें से ज़्यादा कुछ बताऊंगा नहीं। देखिए, यहाँ पे आप दो बातें समझ लीजिएगा। एजुकेशन डिपार्टमेंट में दो प्रक्रियाएं हैं। एक तो है हमारा डीपीआई, जिसे आप कहते हैं लोक शिक्षा संचालनालय, और एक होता है ट्राइबल डिपार्टमेंट, जिसका टीडब्ल्यूडी कहा जाता है। और ये दोनों ही डिपार्टमेंट शिक्षा व्यवस्था में अपनी अपनी व्यवस्थाओं को देखते हैं। लेकिन फिलहाल अगर मैं बात करूं कि जो जो आदेश आया है, ये ट्राइबल डिपार्टमेंट की तरफ से आया हुआ आदेश है। इसमें सारी बातें लिखी गई हैं, लेकिन हमारा जो मुख्य उद्देश्य है वो यहाँ पर समझना है कि किस तरीके से निर्देश दिए गए हैं। काफ़ी परिवर्तित ये निर्देश दिए गए हैं पिछले सत्र की अपेक्षा में, और यहाँ पर सारी चीज़ों को अवलोकन करते हुए इस आदेश को दिया गया है। इसमें थोड़ा एक दो निर्देश मैं आपको समझाना चाहूँगा। पहले आप समय सारणी देख लीजिएगा कि जो आपका आदेश है, इस तरीके से बहुत जल्द ही आप देख पाएंगे कि आप लोगों को आमंत्रण करने के लिए भी इस तरीके की प्रक्रियाएं डीपीआई की तरफ से 1 से 2 दिन के अंदर जारी हो सकती हैं। ये पॉसिबिलिटी बनती है क्योंकि ट्राइबल डिपार्टमेंट अपनी प्रक्रियाओं को लेकर के एक्टिव मूड में है। और आपको भी ये पता होना चाहिए, क्योंकि अब आप लोग जुलाई के एंड में हैं। 25 जुलाई आपका कल परसों में आने वाला है। तो इस सत्र में या इसी जुलाई के एंड तक आपकी प्रक्रिया को कंप्लीट करके अगले सत्र से ज्वाइनिंग, अगले माह से आपकी ज्वाइनिंग शुरू करने की प्रक्रिया हो सकती है, जैसा कि इसमें आप देख सकते हैं। एसएमएस और सॉरी एसएमसी और एसएमडीसी की बैठक पद रिक्त होने की स्थिति, ये सब कुछ हो चुका है। जिला स्तरीय समिति का अनुमोदन करना 30/7 जो तक होगा। अतिथि शिक्षकों का आमंत्रण करना 1/8/2024 से होगा। इसके बाद पोर्टल पर जानकारी, आपको ये जो जानकारियां हैं ये 24 तारीख से मतलब कल से अपलोड हो जाएंगी। विद्यालय के द्वारा आवेदन प्राप्त करना, स्कोर कार्ड प्राप्त करना, ये 25 से 27 जुलाई तक होगा। इसके बाद जिला शिक्षा अधिकारियों की बैठक 29 जुलाई को होगी। जिला स्तरीय समिति के समक्ष अनुमोदन प्रस्तुत करना। अब देखो, यहाँ पर मैं एक बात समझा रहा हूँ, समझना इस बात को। मैंने कहा है कि नियमों को अनदेखा नहीं किया जाएगा। मैंने कहा है कि यहाँ पर जो प्रक्रिया होगी, अब एक शब्द जरा आप देखिएगा कि ये जो शब्द है जिला स्तरीय समिति के समक्ष, अब ये संबंध क्या है सर? तो देखिए, यहाँ पर इस बात को समझना कि जितने भी आवेदन आपके मंगाए जाएंगे, चाहे वो पूर्व से पैनल अतिथि शिक्षक हो, या फिर वर्तमान में पात्रता पास कोई शिक्षक जो कि नए अतिथि शिक्षक के लिए आवेदन करना चाहते हैं, इन सभी के आवेदन मंगाने के बाद उसमें से पूरा रिमार्क निकाला जाएगा कि कौन से ज़्यादा अतिथि शिक्षक का स्कोर हो रहा है और कौन ज़्यादा योग्य इसमें। सॉरी, अयोग्यता का वर्ड आ गया। योग्य जो ज़्यादा होगा, जो रिमार्केबल होगा, उसी को ही यहाँ पर अपॉइंट किया जाएगा। इसका रीज़न आप समझिए। पहली चीज़, अपॉइंटमेंट करने के पीछे एक सबसे बड़ा बेसिक रीज़न ये है। यहाँ पर 2023-24 के सत्र में हुआ क्या था कि बहुत सारी अनियमितताएं देखी गई थी। कई सारे अतिथि शिक्षक पारिवारिक बात, भाई भतीजा बात के चलते, बिना बीएड, बिना डीएड, बिना पोस्ट ग्रेजुएशन के चलते आपने शैक्षणिक कार्य करा रहे थे, और उनके पास एकदम ये बात की थी कि हमारे पास हाईकोर्ट का आदेश है, पूर्व के पैनल से ही अतिथि शिक्षकों को लिया जाएगा। तो उनके प्रति आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इनके इस वीडियो को भी वो देख रहे होंगे, और उनको भी अभी भी ये मोटिवेशन सा है। देखिए, अच्छी बात है,
पूर्व के पैनल से मेरिट वाले अतिथि शिक्षकों को लिया गया। एक बार फिर से सुनिए, मैं आपको बता देता हूँ। पूर्व का पैनल, आप ये मत सोचिए कि सभी अतिथि शिक्षकों को लिया गया है, सिर्फ उनको लिया गया है जो 23 और 24 में मेरिट के क्रम में थे, 2023 और 24 अतिथि शिक्षकों को। तो उनकी जानकारी बस मांगी गई है, उनसे ये नहीं कहा गया है कि आपको ही हम रखेंगे। उसमें से ही रिजर्वेशन निकालेंगे कि अगर आप उस विद्यालय में पहले से पढ़ा रहे थे तो आपका 25%, अभी ये क्लियर हुआ नहीं है, मैं आपको एक बता रहा हूँ अनुमानित कि इतना रिजर्वेशन आपको इस विद्यालय में है। अगर आप आवेदन करते हैं इस विद्यालय के लिए तो आपको ये रिजर्वेशन मिलेगा, अन्यथा आपको भी एक दूसरे विद्यालय में फ्रेश कैंडिडेट की तरह अप्लाई करना पड़ेगा। अनुभव रहेगा आप लोगों का जो आपने अतिथि शिक्षक में पढ़ाया है। लेकिन यहाँ पर एक जो शब्द है जिला योजना समिति, इसका अनुमोदन होगा, इसके समक्ष सभी दस्तावेज प्रस्तुत होंगे, सभी अतिथि शिक्षकों की जानकारियाँ होगी, वो अनुमोदित करेगी और जो ज़्यादा योग्य होगा उस अतिथि शिक्षकों की आमंत्रण और अतिथि शिक्षकों को 8 अगस्त से आपको ज्वाइनिंग मिलेगी। ये समय सारणी ट्राइबल डिपार्टमेंट की है, इसी तरीके की समय सारणी शिक्षा डिपार्टमेंट या DPI की तरफ से आपको बहुत जल्द ही उपलब्ध करा दी जाएगी। इसी प्रक्रियाओं को लेकर के आपको मुझे अपडेट करना था, क्योंकि काफ़ी आप लोग का इंतज़ार हो चुका था और काफ़ी साथी अभी भी बहु प्रशिक्षित हैं इस चीज़ को लेकर के कि सर कितना समय और लगेगा। तो जानकारी जैसा कि इन्होंने कहा है कि आपको जुलाई में ही आपको पता चल जाएगी कि कौन से विद्यालय में पद खाली हैं। जैसे आपको पता चलेगा उसके बाद एक दिन बाद आपको आवेदन मंगाए जाएंगे, आप जाकर के उस विद्यालय में आवेदन करेंगे। 29 तारीख को बैठक होगी, फिर समिति आपके आवेदनों की जाँच करेगी और अंतिम में आपको पास आपके फ़ोन आ जाएगा, मोबाइल फ़ोन आ जाए, कॉल आ जाएगा, मैसेज आ जाएगा, या स्कूल में आपको जानकर पता करना पड़ेगा कि मेरा इस स्कूल में हुआ है चयन, अन्यथा नहीं हुआ है। तो ये पूरा एक शॉर्टकट फॉर्मेट में सारी चीज़ें यहाँ पर होने वाली हैं। इसमें नीचे लिखा है अनुमोदित हेतु प्रस्तुत किए जाने वाले दस्तावेज। यहाँ पर लिखा है कि प्रारूप 1, 2, 3, अब आगे देखेंगे। गत वर्ष मतलब पिछले वर्ष अतिथि शिक्षक व्यवस्था के लिए अनुमोदित प्रपत्र की मूल प्रति, यदि आप पिछले अतिथि शिक्षक रहे हैं, SMS और MSDH का कार्यवाही विवरण रहेगा। इस तरीके से आपको आवेदन मंगाए जाएंगे और इस तरीके से ये जो है ये आप लोगों से इस फॉर्मेट में जो आप लोग जब पढ़ाएंगे तो उस फॉर्मेट को तैयार करवा दिया जाएगा। ये आपकी जानकारी के लिए नहीं है, फिलहाल जो था वो मैं आपको बता चुका हूँ। देखो, इसके अलावा अब आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा, तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए ये सत्र पिछले सत्र की अपेक्षा लेट शुरू हुआ है, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। इसका यहाँ पर एक सेंसिटिविटी ये बनती है कि आप लोगों के मन में भी थोड़ा सा डाउट है कि सर अभी 2 परीक्षाएं हैं। मैं आपको पहले समझा देता हूँ क्योंकि काफ़ी साथी यहाँ पर हो सकते हैं। तो इस सत्र को लेकर के मैंने आपको पिछले कई वीडियो में ये जानकारी दी भी है कि 2024 और 25 का सत्र, और दूसरी तरफ आपके लिए है वर्ग 3 और वर्ग 2। देखो यहाँ पर अतिथि शिक्षक अगर आप पढ़ा रहे हैं तो ये आपके लिए है कि आपकी आर्थिक स्थिति शायद जीविकोपार्जन की स्थिति में है, तो आप अतिथि शिक्षक को ना छोड़ें कि आपका एकमात्र सहारा अतिथि शिक्षक है और आपका अगर चयन होता है तो आप इस चीज़ को ना छोड़ें, क्योंकि आपका, हाँ, अब यहाँ पर 2 चीज़ें और हैं। एक तरफ से वर्ग 2 जिसका एग्ज़ाम अभी अगस्त और सितंबर के बीच में होगा, और एक वह वर्ग 3 जिसका एग्ज़ाम भी सितंबर और अक्टूबर के बीच में होगा। अब इनकी है चयन परीक्षा, ये मेन एग्ज़ाम कहलाया, और इनकी है पात्रता परीक्षा। तो 4 महीने के बाद, सितंबर से 4 महीने जोड़ लीजिए, मतलब जनवरी और फरवरी में आपकी चयन परीक्षा होगी वर्ग 3 की। लेकिन अगर आप अतिथि शिक्षक ज्वाइन करते हैं तो आप लोगों को वर्तमान के समय से लेकर के मार्च अप्रैल तक पढ़ाना पड़ेगा, स्कूल के समय पर जाना पड़ेगा, सारी चीज़ें वहाँ पर आपकी नोट की जाएंगी, बायोमेट्रिक तरीके से आपकी एंट्री की जाएगी। मानदेय को लेकर के भी आपको दिक्कत तो नहीं होगी, पर यह है कि आपको पूरा परफॉर्मेंस देना पड़ेगा स्कूल में इस सत्र में। अब इसमें समय का ये है कि सर किस राह में जाएं, हम इस तरफ जाएं कि इस तरफ जाएं। देखो, तो यहाँ पर 2 स्थिति बनती हैं कि अगर आपकी फाइनेंशियली थोड़ी स्थिति स्टेबल नहीं है, आप बिना अतिथि शिक्षक के आगे नहीं बढ़ सकते, कोई विकल्प नहीं है, परिवार की स्थिति आर्थिक तौर पे काफ़ी मतलब वीक है, तो यहाँ पर आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको विद्यालय के बचे हुए टाइम में आपको 6-7 घंटे अध्ययन करना पड़ेगा। 1 मिनट के लिए अगर आपका सिर्फ वर्ग 3 है, वो भी चयन परीक्षा है, तो आप यहाँ तक तो अतिथि शिक्षक ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपको पात्रता नहीं देनी है और वर्ग 2 की चयन परीक्षा नहीं देनी है, फिर तो अतिथि शिक्षक ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि भरपूर समय रहेगा चयन परीक्षा के लिए। अगर आप लोगों को यहाँ पर ये भी एग्ज़ाम देना है, ये भी एग्ज़ाम देना है और ये चयन परीक्षा भी देनी है,
तो थोड़ा सा आपको यहाँ पर होना पड़ेगा स्टेबल। चलो एक सत्र छोड़ देते हैं, अगले सत्र में आवेदन करके अतिथि शिक्षक ज्वाइन कर लेंगे। इस सत्र में हमारी 2 परीक्षाएं हैं, हम रिस्क नहीं लेना चाहते क्योंकि सरकार वैसे भी कई सालों में भर्तियां कराती है, और अगर एक बार हम इंटर हो गए नियमित शिक्षक में तो भविष्य में हमारे पास और भी विकल्प होंगे गेस्ट में पढ़ाने के। ये रहेगा आपके लिए एक ये चीज़, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में आपको समझाई नहीं थी क्योंकि वर्ग 3 को लेकर के भी सारी चीज़ें क्लियर नहीं थी, पर अब सारी बातें क्लियर हो चुकी हैं। तो आपका यहाँ डिसीजन क्या होता है, किस तरफ जाता है, वो आपका सोचना होगा। मेरा बस आपको एक सलाह है कि अगर आप वैकल्पिक तौर पे से 1 साल के लिए 6-7 महीने के लिए छोड़ सकते हैं और ये परीक्षाओं की तैयारी कर सकते हैं, कुछ भी कर लीजिए इस सत्र में। अब 6-7 महीने आपको निकालना है, आप जो भी वैकल्पिक स्रोत चला सकते हैं, क्योंकि ये परीक्षा 2024 और 25 में है, फिर 27 में होंगी सीधी। वर्ग 1 2025 में ज्वाइनिंग हो रही है, 24-25 में ज्वाइनिंग हो रही है, तो ये 27 में जाएगी, वर्ग 2 जाएगी और वर्ग 3 जाएगी। हर साल सिर्फ पात्रता परीक्षा होगी, चयन परीक्षा 2-3 सालों में एक बार होगी। तो ये आपका सोचना है, सॉरी। लेकिन इसी के साथ में एक बात और मैं आपसे कह दूं कि अभी नए सत्र को लेकर के बिल्कुल परेशान मत होइए। जो सिर्फ अतिथि शिक्षक में ज्वाइन करना चाहते हैं, जिनका विकल्प एकमात्र अतिथि शिक्षक है, उनके लिए बस यही है कि 1-2 दिन का और वेट करिए। बहुत जल्द ही आपके पास में DPI की तरफ से गुड न्यूज़ आ जाएगी और आप लोग भी उस चीज़ के लिए कंप्लीट प्रिपेयर हो जाएंगे। तो मैं भी इसी सत्र में या इसी महीने में आपके पास में जो मैंने आपको कैलेंडर दिखाया है उसका प्रारूप आपको पता चल जाएगा कि आवेदन कैसे करना है, सारी चीज़ें पता चल जाएंगी। जिस तरीके से ट्राइबल ने अपनी प्रक्रियाएं आगे बढ़ाई हैं, DPI भी बहुत जल्द ही आपकी प्रक्रियाओं को लेकर के आवेदन मंगाएगा। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी साथियों का बहुत आभार है, बहुत धन्यवाद है। अच्छा, अगर आप इन सभी परीक्षाओं की कोर्स लेना चाहते हैं, तैयारी में अगर आप अच्छे से सिंसियर हैं, तो रामसर इंदौर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लीजिएगा आप लोग। और यहाँ पर आप सभी को जो है वो कंप्लीट तैयारी कराई जा रही है रामसर इंदौर एप्लीकेशन पर। तो ये ऐप आपको प्ले स्टोर पर मिल जाएगा, आप जाकर के उसे डाउनलोड कर लीजिएगा। सबसे कम प्राइस पर कोर्स, टेस्ट सीरीज और नोट्स आपको क्लासेस के साथ में उपलब्ध कराए जाएंगे। तो जो भी साथी चाहते हैं वो रामसर इंदौर एप्लीकेशन डाउनलोड कर लें, गूगल प्ले स्टोर पर आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, वहाँ से सर्च करके। चलिए, तो इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। जैसे ही DPI की जानकारी आती है मैं आपके सम्मुख जरूर आऊँगा। फिलहाल इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।